नमस्कार। चौसा में बक्सर के चौसा में किसानों का एक आंदोलन चल रहा था उचित मुआवजे की मांग को लेकर। उस वक्त तब के भारत के एक राष्ट्रीय पार्टी के किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष से मैंने कहा था कि किसानों के साथ जिस तरह की बर्बरता हो रही है, जिस तरह से उनकी भूमि को लूटने का प्रयास किया जा रहा है औने पौने दामों में, मुझे लगता है कि टिकैत साहब आ रहे हैं तो आप लोगों को किसानों के मुद्दे पे कम से कम उनके साथ खड़ा होना चाहिए। तो उस कमबख्त जिला किसान मोर्चा के अध्यक्ष ने मुझसे कहा था कि हम लोग फलाने जी वाले किसान हैं, हम लोग टिकैत वाले किसान नहीं हैं। वो बात उस वक्त मुझे बहुत अजीब लगी थी। खैर, हम आते हैं अपने मुद्दे पे। जिन वस्तुओं पर, अमेरिकी वस्तुओं पर टैरिफ 2 से 3% लगता था, उन वस्तुओं पर बढ़कर 18% हो गया है। और इस देश के प्रधानमंत्री जी के कम अक्ल बेवकूफ अंधभक्त जो हैं वो कह रहे हैं कि बड़ी कूटनीतिक जीत हुई है, जबकि वो बढ़कर 18% हो गया है। दूसरा, बदले में जिन अमेरिकी वस्तुओं पर भारत में टैरिफ 50 से 70% तक लगता था, उसको फ्री कर दिया गया है। इसका सबसे बड़ा खामियाजा जानते हैं कौन भुगतेगा? इसका सबसे बड़ा खामियाजा भुगतेगा इस देश का किसान और डेयरी उत्पादक। किसान इस देश के, क्योंकि सस्ती वस्तुएं अमेरिकी बाजार की भारतीय बाजारों में आएंगी और हमारा किसान और डेयरी उत्पादक जो है वो बर्बाद हो जाएगा। अब क्योंकि कृषि क्षेत्र को खोल दिया जाएगा, अब वो मतलब वही तय करेंगे कि हमारे यहां कृषि में होगा क्या। अब इन बेवकूफों से कोई पूछे कि मेरे भाई ये बता दो कि ये भारत की कूटनीतिक जीत कैसे हुई। इस देश के प्रधानमंत्री जी को, हालांकि कहना तो नहीं चाहिए, वो हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, लेकिन जिस तरह कम अक्ल किए गए कार्यों को भी बढ़ा चढ़ा कर दिखाने की कोशिश करते हैं और देश की जनता को बताते हैं कि वो सर्वश्रेष्ठ हैं, उनसे कोई पूछे, इन मूर्खों से कोई पूछे कि अब जब तुम मोदी जी वाले किसान हो तो कहां खड़े हो, क्यों नहीं पूछते सवाल। याद रखिए, टूल किट एक्टिव है, वो बताने का प्रयास कर रहे हैं कि 18% का टैरिफ जो है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो ईयू और ब्रिटेन और अमेरिका के साथ हुआ है, वो सही है। लेकिन आप सोचिए, आप अपनी अकल लगाइए और इसके बाद बताकर सोच कर देखिए कि ये जो एग्रीमेंट हुआ है, ये जो टैरिफ लगा है, इसका भविष्य क्या होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।